हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हम आज एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द थ्री स्टैचू। स्टैचू होता है मूर्तियाँ। द थ्री स्टैचू, तीन मूर्तियाँ। आज की स्टोरी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, कुछ फ्रेज आई हैं जिनको मैं आसानी से आपको बताऊंगा, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी न्यूज़पेपर या फिर बुक को आराम से पढ़ सकते हैं और उसका कुछ हद तक ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इस स्टोरी के प्रत्येक वर्ड का मीनिंग उसके नीचे मैं लिखता चलूँगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीडिंग करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपनी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की और रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर देते हैं। शाम को रीजनिंग की वीडियो मिल जाती है और सुबह में इंग्लिश की, जिससे आपकी 2 सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है। धीरे धीरे हम और भी सब्जेक्ट इस पर लाने वाले हैं। अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अकबर्स फ्रेंड सेंट हिम 3 स्टैचूज विद ए मैसेज। दीज स्टैचू आर आइडेंटिकल। ये मैंने फुल स्टॉप तक सेंटेंस पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन आप समझ गए होंगे और हिंदी मीनिंग में साथ में लिखता चलूँगा, ठीक है। अकबर्स फ्रेंड सेंट हिम 3 स्टैचूज, ठीक है। अकबर्स फ्रेंड, अब सेंट आया है। सेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे हम एसएमएस भेज देते हैं तो सेंट लिखा आता है, और जब भेजते हैं, ठीक है, जब भेजने की प्रोसेस करते हैं तो सेंड के लिए लिखा आता है। सेंट जा चुका और सेंड भेजना है, ठीक है। सेंड प्रेजेंट की होती है और ये B2 पास्ट की होती है। अकबर्स फ्रेंड सेंट हिम 3 स्टैचू। अकबर्स फ्रेंड, अकबर के मित्र ने भेजी, हिम उसे, सेंट होता है भेजना, भेजी उसे 3 स्टैचू, 3 मूर्तियाँ, ठीक है। विद ए मैसेज, किसके साथ, मैसेज होता है संदेश, एक संदेश के साथ। कैसे भेजी, उसके साथ लिखित में एक संदेश भी भेजा। दीज स्टैचूज आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होता है एक जैसी या एक समान। दीज स्टैचूज, दीज होता है ये, जिसका प्लूरल है। दीज स्टैचूज, ये मूर्तियाँ, ठीक है, ये मूर्तियाँ आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं। ये मूर्तियाँ एक जैसी हैं। ये आर आया है, आर आया है तो सिंपल प्रेजेंट में है और ये कोट में यूज हुआ है, कोई बात कही गई है। यट वन इज द बेस्ट, वन फेयरली गुड एंड द अदर नॉट गुड, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। यट, हालांकि, क्या कहा, हालांकि, वन इज बेस्ट। वन इज बेस्ट मतलब वन, ये जो स्टैचू है उसको रिपीट ना किया जाए, वन स्टैचू को रिपीट ना किया जाए, इसलिए क्या है, वन आया है, उसके लिए प्रोनाउन। वन इज़ द बेस्ट, एक इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। बेस्ट का यूज हुआ है द बेस्ट, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपर खुद ही सुपर है, इससे ऊपर कोई चीज़ होती नहीं। यट वन इज़ द बेस्ट, हालांकि वन इज़ द बेस्ट, एक सबसे अच्छी है। द बेस्ट का यूज हुआ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे अच्छी कोई क्वालिटी होती नहीं। द बेस्ट सबसे अच्छी। वन फेयरली गुड, फेयरली हल्की फुल्की, ठीक है, काम चलाओ। वन फेयरली गुड एंड द अदर नॉट गुड, ठीक है। वन फेयरली गुड, एक थोड़ी ठीक है, ठीक है। वन फेयरली गुड, एक थोड़ी ठीक है, एंड और द अदर नॉट गुड, और अदर बाकी, 3 में से जो बची है बाकी ठीक नहीं है या अच्छी नहीं है, ठीक है। येट वन इज द बेस्ट, वन फेयरली गुड एंड द अदर नॉट गुड। येट वन इज द बेस्ट, हालांकि एक अच्छी है, वन फेयरली गुड,
एक थोड़ी ठीक है, एंड द अदर नॉट गुड, और एक ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ वर्ब यहाँ यूज हुई है। ठीक है, इज। ओके, बाकी ये इसके अदर वर्ड आ गए। फाइंड आउट विच इज विच। ठीक है, विच इज विच का मतलब कौन सी कौन है या कौन सी कैसी है, उनकी विशेषता बताओ। तो इसलिए यहाँ 2 बार विच का यूज हुआ है, एक कौन सी और दूसरी विच कैसी है। फाइंड आउट पता लगाओ, पता लगाओ, विच इज विच कौन सी, ठीक है, और कैसी है। पता लगाओ कौन सी कैसी है। फाइंड आउट विच इज विच। बीरबल एग्जामिन दैम एंड सेड गिव मी टाइम टिल टुमारो। ठीक है, बीरबल एग्जामिन, बीरबल ने एग्जामिन होता है जांच की, जांच की। दैम, दैम किसके लिए यूज हुआ है, जो 3 मूर्तियां थी, दैम उनकी, एंड सेड और कहा, और कहा। बीरबल एग्जामिन दैम एंड सेड, बीरबल ने उनकी जांच की और कहा, गिव मी टाइम टिल टुमारो। गिव मतलब दो, मी मुझे, ठीक है, टाइम समय, टिल टुमारो कल तक का। ठीक है, मुझे कल तक का समय दो। द नेक्स्ट डे अकबर आस्क्ड व्हाट डिड यू फाइंड आउट बीरबल। बीरबल एक्सप्लेन्ड ईच स्टेच्यू हैड ए होल इन द लेफ्ट ईयर। ओके, फुल स्टॉप तक सेंटेंस हो गया। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। एक्सप्लेन्ड होता है व्याख्या करना या कहना, ईच प्रत्येक, स्टेच्यू मूर्ति। ठीक है, फाइंड आउट पता लगाना, होल होता है छिद्र। ओके, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। द नेक्स्ट डे अकबर आस्क्ड, द नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है अगला, और डे दिन, अगले दिन, अगले दिन अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट डिड यू फाइंड आउट बीरबल। व्हाट डिड यू फाइंड आउट बीरबल, बीरबल तुम्हें कुछ मिला या तुमने कुछ पाया। ठीक है, व्हाट डिड यू फाइंड आउट बीरबल, तुम्हें कुछ मिला बीरबल या तुमने कुछ पाया। डिड आई है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, ये भी क्या है, सिंपल पास्ट का है, मिला या पाया। बीरबल एक्सप्लेन्ड ईच स्टेच्यू हैड ए होल इन द लेफ्ट ईयर। बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने कहा, ठीक है, बीरबल ने कहा। अब ये क्या है, B2 है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में है ये भी। ठीक है, बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल ने कहा, ईच स्टेच्यू हैड ए होल इन द लेफ्ट ईयर। ईच स्टेच्यू प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक मूर्ति के लेफ्ट ईयर, बाएं कान में क्या है, ए होल, एक छिद्र है। आई इंसर्टेड ए थिन वायर एंड विद द फर्स्ट स्टैच्यू इट कम्स आउट ऑफ द माउथ। ठीक है, आई इंसर्टेड ए थिन वायर, इंसर्टेड होता है डालना या घुसाना। आई, मैंने, इंसर्टेड डाला, ए थिन वायर एक पतला तार, एंड विद द फर्स्ट स्टैच्यू और पहली मूर्ति से, इट कम्स आउट ऑफ द माउथ, पहली मूर्ति से यह मुंह से बाहर आया। ठीक है, ये हो गया पूरा सेंटेंस। एक बार पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई इंसर्टेड ए थिन वायर, मैंने इंसर्ट डाला, ए थिन वायर एक पतला तार, एंड और विद द फर्स्ट स्टैच्यू पहली वाली मूर्ति से, इट कम्स आउट ऑफ द माउथ
यह उसके मुंह से बाहर आया। द सेकेंड वन कम आउट ऑफ एनदर ईयर एंड द थर्ड वेंट इनटू द स्टोमक। द सेकेंड वन कम आउट ऑफ एनदर ईयर, दूसरी वाली का उसके दूसरे कान से बाहर आया, ठीक है। एंड और द थर्ड वेंट इनटू द स्टोमक, और तीसरा पेट में चला गया, पेट में चला गया, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार। द सेकेंड वन कम आउट ऑफ एनदर ईयर, दूसरी वाली जो मूर्ति थी उसके दूसरे कान से तार बाहर आ गया। एंड द थर्ड वेंट इनटू द स्टोमक, स्टोमक होता है पेट। एंड द थर्ड वेंट, और जो तीसरी में डाला था तार, ठीक है, वो क्या था, वेंट इनटू द स्टोमक, पेट में चला गया, ठीक है। द फर्स्ट स्टैचू इज लाइक ए पर्सन हु सेज व्हाट एवर ही हियर्स। द फर्स्ट स्टैचू, पहली मूर्ति, इज लाइक ए पर्सन, उस व्यक्ति के जैसी है, उस व्यक्ति के जैसी है। हु सेज व्हाट एवर ही हियर्स, जो कहता है, ठीक है, सेज जो कहता है, व्हाट एवर जो कुछ भी ही हियर्स वह सुनता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टैच्यू लाइक ए पर्सन, जो पहली वाली मूर्ति है वो एक ऐसे व्यक्ति के जैसी है। हु सेज व्हाट एवर ही हियर्स, हु जो सेज कहता है, व्हाट एवर ही हियर्स जो कुछ वह सुनता है वही कहता है। इसका ये मतलब है पहली वाली मूर्ति ऐसी है कि भाई जैसा सुना वैसा ही कह दिया। ही इज नॉट वाइज दस मेकिंग इट द वर्स्ट, ठीक है। ही इज नॉट वाइज, यह समझदार नहीं है, ठीक है। दस इस प्रकार, मेकिंग इट द वर्स्ट, इस प्रकार, दस होता है इस प्रकार, ठीक है। मेकिंग इट वर्स्ट, इस प्रकार इसे सबसे खराब बनाती है, सबसे खराब बनाती है, ठीक है। द सेकेंड स्टैचू लाइक ए पर्सन, जो दूसरी वाली मूर्ति है वो एक ऐसे व्यक्ति के तरह है। द सेकेंड स्टैचू, दूसरी मूर्ति, इज लाइक ए पर्सन, उस व्यक्ति के जैसी है, ठीक है, कैसी है। हु हियर्स समथिंग विद वन ईयर एंड लेट्स इट आउट थ्रू अनदर। द सेकेंड स्टैच्यू इज लाइक ए पर्सन, जो दूसरी मूर्ति है एक ऐसे व्यक्ति की तरह है। हु जो हियर्स सुनता है, ठीक है, समथिंग कुछ, विद वन ईयर एक कान से, एक कान से, एंड लेट इट आउट थ्रू अनदर, और दूसरे से निकाल देता है, ठीक है। ओके, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द सेकेंड स्टैच्यू इज लाइक ए पर्सन, जो दूसरी मूर्ति है एक ऐसे व्यक्ति की तरह है। हु हियर्स समथिंग, जो कुछ सुनता है, विद वन ईयर एक कान से, एंड लेट्स इट आउट थ्रू अनदर, और उसे सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। ही कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, ही वह कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, कैन नॉट, कैन का यूज सकते के अर्थ में होता है और अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और सीक्रेट होता है रहस्य। ही कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, वह रहस्य नहीं रख सकता या रहस्य नहीं छिपा सकता। हाउ एवर ही इज़ नॉट एज हार्मफुल एज द फर्स्ट, हाउ एवर हालांकि ही इज़ नॉट एज हार्मफुल एज द फर्स्ट, ही वह, इज माने है, नॉट एज हार्मफुल एज
इतना हानिकर एज जितना कि, ठीक है, द फर्स्ट पहले वाला, ठीक है। हाउएवर हालांकि, ही इज़ नॉट वह नहीं है, एज हार्मफुल एज द फर्स्ट इतना हानिकर नहीं है जितना कि पहला वाला। एज, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में आता है, ठीक है, इतना जितना के अर्थ में, ठीक है। हाउएवर ही इज़ नॉट एज हार्मफुल एज द फर्स्ट, हालांकि वह इतना हानिकर नहीं है जितना कि पहले वाला। द थर्ड स्टैचू इज द बेस्ट, द थर्ड स्टैचू तीसरी मूर्ति, ठीक है, इज माने है, द बेस्ट सबसे अच्छी, सबसे अच्छी, तीसरी मूर्ति सबसे अच्छी है। लाइक ए पर्सन हु डाइजेस्ट एवरीथिंग, उस व्यक्ति के जैसी है, उस व्यक्ति के जैसी है। हु डाइजेस्ट एवरीथिंग, जो सब कुछ निगल जाता है, ठीक है, जो सब कुछ निगल जाता है। डाइजेस्ट होता है निगलना या हजम करना। द थर्ड स्टैचू इज द बेस्ट, जो तीसरी मूर्ति है वो सबसे अच्छी है। लाइक ए पर्सन, उस व्यक्ति की तरह। हु डाइजेस्ट एवरीथिंग, जो सभी चीज़ों को निगल जाता है। ही हियर्स बट नेवर रिवील्स सीक्रेट, ही हियर्स वह सुनता है, बट लेकिन नेवर रिवील्स सीक्रेट, रिवील होता है उजागर करना, और सीक्रेट गोपनीयता, यह रहस्य। ही हियर्स वह सुनता है, बट लेकिन नेवर रिवील सीक्रेट, लेकिन कभी भी रहस्य उजागर नहीं करता, रहस्य उजागर नहीं करता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।